जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे। यह चरित्र पूज्य पाद श्री पूर्णानंद स्वामी श्री रामदासी श्री संत महीपति जी की कृपा प्रसाद से एवं श्री वारकरी संप्रदाय के संतों से सुनी जानकारी के आधार पर दिया गया है। कृपया अपने नाम से प्रकाशित न करें। श्री पंडरीनाथ भगवान विठ्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरण भिंडी यानी अरण गांव नामक गांव इनका निवास था। व्यवसाय से ये माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मग्न रहते थे। नागो नाम की इनकी कन्या भी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चारित्र्य, सज्जनता। सावता यह भाववाचक शब्द है। सभ्यता, साधारणपन, यह इसका अर्थ है। श्री सावता माली जन्म ईसा पूर्व 1240 वैकुंठ गमन आषाढ़ चतुर्दशी 1217 12 जुलाई और 1215 अर्णव गांव। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि यह बाग भगवान की है और भगवान ने हमें इसकी देखरेख हेतु नियुक्त किया है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां एवं पुष्प लगे थे। बाग में वारकरी वैष्णव द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता, क्योंकि संत सवता माली की बाग थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है। वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को भी नहीं आता। उसके बाग के फल सब्जी खाना पाप है, उससे बोलना भी पाप है। धीरे धीरे संत जी की बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया। वे लोग बाग के सामने से निकलते परंतु बाग के अंदर अब नहीं जाते। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछा, आप बाग में क्यों नहीं आते? उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, परंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वो पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख से विठुल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसकी बाग के अंदर? भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जाते इस बारी पैदल यात्रा के साथ? पंढरपुर जाते हैं ना हम कभी भी। संत सावता माली कहने लगे, बेटी प्रभु को यह पसंद नहीं आएगा। वह कहेंगे, काम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? ये बाग भगवान विठुल की है। काम छोड़कर उनके पास गए तो वे कहेंगे, क्यों आए हो यहाँ पर? मेरी बाग वहाँ सूखी गई तो मेरी बाग सूख गई तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? सत्य बात ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको सर्वत्र हरि दर्शन होता था, मुख से नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग यह लीला नहीं समझते। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से कोई होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं, थकान होती होगी, अतः उनको सेवा हम फल फूल आदि से करें। यदि बाग छोड़कर चले गए तो संत महात्मा की सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी, पर साधारण लोग यही समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है पर मंदिर में कभी नहीं जाता। नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और पुनः अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर विट्ठू को तो यहाँ बुलवा लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या, विट्ठू, विट्ठुराय ऐसे नामों से संबंधित करती। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी एक वह विट्ठू है ना? तब वह बाग में कभी पधारता क्यों नहीं है? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतूहल लगा। उन्होंने बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब उनको समय मिलेगा वह अवश्य आएंगे। एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने निमित्त निकले। नागो को जैसे इस बात का पता चला
उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया यह नैवेद्य मेरे विट्ठू राय को ले जाकर दोगे क्या? उसको कहना कि यह सब्जी फल उसके ही भाग के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए। आगे आने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक उड़ाया और कहा, छी, मूली और गाजर ये लेकर जाए। वह उस टोकरी को फेंक कर आगे चले गए, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदय भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वह टोकरी उसके हाथ से ले ली और कहने लगे, मैं दूंगा, हाँ, यह सब्जी और फल विट्ठुल को। नागू को आनंद हुआ। उस कन्या भक्ता ने कहा, भैया विट्ठू से कहना कि बाग उसकी ही है। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं, और हाँ, मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विट्ठू राय को कहना, नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटाना, दोगे ना मेरा संदेश? आहा! उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वह अवश्य आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा और भगवान भी अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणभेंडी गांव से पंढरपुर 18 मील की दूरी वारकरी भक्तों ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुनाया। उस दिन शाम को बाग का काम पूर्ण करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी घर चले, तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वह पांडुरंग आने वाला है। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है। विट्ठू आता होगा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं ठहरूंगी। संतों ने लिखा है कि सभी वैष्णव के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा, उस दिन भगवान से मिलान अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर। संत सावता माली विट्ठू राय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया। बेटी और पति घर नहीं आए, ऐसा सोचकर सावता माली की पत्नी जनाबाई को चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात जनाबाई भी बाग में आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु के भक्ति देख जनाबाई भी अश्रुपात करने लगी। राधे राधे। सब परिवार सुध बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मग्न हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता न चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए रट लगा दी। उसने अन्न जल त्याग दिया और भजन में लगी रही। संत श्री नामदेव ने अपनी वाणी में कहा है, संत श्री सावता माली जी की योग्यता क्या है, इसका हमने संतों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बूढ़ा वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाकर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता की बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया, इस सुंदर विट्ठू को कहाँ रखे और क्या करे। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। श्री कृष्ण तो नटवर है, उनकी लीला कौन समझ सके। प्रभु ने विचित्र लीला और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छिपा लो। संत जी ने यहाँ वह देखा कि छिपावे, परंतु बाग तो खुली खुली थी, छुपने की जगह ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधे संत सावता माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बहुत अच्छा लगा, पर वो हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्म रूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे, अब हमारी बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे हो। राधे राधे। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में विलीन होकर निराकार हो गया।
आप उस कृष्ण के उस रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे करावें। संतों का शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान ने एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, पर प्रभु वहां दिखे नहीं। किसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर में मंदिर पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान मंदिर में नहीं है। भगवान को ढूंढे कैसे। संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो, भगवान अरणव गांव में कहीं गए हैं। भगवान के कंठ में तुलसी हार तो होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंधी आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर पता लग जाएगा। सब संत मंडली तुलसी की सुगंधी के पीछे चले जा रहे थे। चलते चलते आ पहुंचे श्री सावता माली जी की बाग में। नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विठ्ठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा भाग्य बड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से हमारा घर पावन हो गया। नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा ही है। हमारे चरण यहाँ पधारे इसलिए नहीं, भगवान पांडुरंग यहाँ आए इसलिए। बताओ तो हमारे प्रभु कहाँ हैं? संत सावता माली कहने लगे, मैं स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह बालिका 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। नामदेव ने कहा, कुछ भी मत बोलो। ज्ञानदेव जी ने कहा, प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा? तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है वो बताओ। सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं, और प्रभु क्यों छुप के रहेंगे? भगवान यदि छुपे होंगे ही तो मेरे हृदय में ही। दूसरी जगह कहाँ? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं। ये फूल पौधे के सब उसके ही रूप हैं। राधा राधा। ज्ञानदेव बोले, वाह वाह, यहाँ विठ्ठल छुपे नहीं, यहाँ तो विठ्ठल सर्वत्र बिखरे हैं, सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागो का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने विठ्ठल दर्शन की रट लगा रखी है। 4 दिन से अंजल कुछ लिया नहीं। इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, यह भी सत्य है। नामदेव जी, यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच से छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग विठ्ठल, मेरे हृदय से बाहर आओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधि व्याप्त हो गई। भगवान प्रकट हुए और संत सावता माली मूर्छित हो गए, परंतु प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई, उनसे लिपट गई। उसने कहा, विट्ठू विट्ठू तुम आ गए, देखो पिताजी विट्ठू आ गए, धनी आ गया, मुझे पता था वह अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद भगवान प्रकट हुए। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। नागू ने कहा, विट्ठू अब कहीं जाना नहीं? हाँ। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को जगत के बहुत कार्य करने होते हैं, वे व्यस्त होते हैं। नागू ने कहा, यह भी ठीक है, परंतु बीच बीच में आते रहना। ये बाग आप ही का ही तो है और हम सब आपके सेवक। आओगे ना? भगवान कहने लगे, क्यों नहीं आऊँगा? तुमने याद किया तब आ जाऊँगा। तुम्हारे प्रेम में बंद आना ही पड़ेगा। सावता माली जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु अंतर्धान हो गए।